नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मौलाना तौकी रज़ा कह रहे हैं, ये कोई मौलाना है और इसने धर्म संसद के एवज़ में एक बयान जारी करा है। बड़ा बड़बोला बयान है। बयान ये है, बड़े उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बोला है कि धर्म संसद में जो देशद्रोही थे, पहली बात अभी मैं खंडन करते जाऊंगी उन बातों का। धर्म संसद में ये जो लोग थे, इन्होंने मुसलमानों को मारने की साजिश करते हुए बयान जारी करे, शपथ खाई। तो इसलिए हम 20,000 मुसलमान मैदान में इकट्ठा होंगे और बरेली के शायद मैदान में इकट्ठा होंगे और हम कहेंगे आओ हमें मार दो, हमारा कत्ल करके अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो हम अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम सिविल वॉर नहीं चाहते। पहली बात, तुम 20 करोड़ हो नहीं, ये कह के तुम जो अभी तक सरकारी दावतें लूट रहे हो उसको बंद करने का पहले तो मैं सरकार से आह्वान करती हूँ कि ये माइनॉरिटी कमीशन और ये तुम लोगों को मौलाना मुफ्तियों को तनख्वाह मिलना बंद हो। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ और मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, ये बिल्कुल सच है। और बिल्कुल सिविल कोड ऑफ कंडक्ट आना चाहिए, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट आना चाहिए, सिविल लॉज आने चाहिए जो सबके लिए बराबर हो, समान नागरिक संहिता जारी होनी चाहिए और बच्चों पे कानून आना चाहिए कि तुम कुत्ते बिल्ली की तरह ये जो खूब सारे पैदा कर लेते हो और फिर अलिफ दे पे पढ़ के देश में विध्वंसकारी गतिविधियों को वो करते हो और एक पंथ को दूसरे पंथ से लड़ाने का जो षड्यंत्र रच रहे हो, जिसका खामियाजा हम अन्य प्रदेशों में देख रहे हैं। और तुम्हारे षड्यंत्र पूरे देश में चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। और मैं कुछ अभी बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे इतना गुस्सा है तुम पे। तुम धर्म संसद से तुलना कर रहे हो अपने आतंकवादी लश्कर तोयबा और ये देवबंद में ये आतंकी गतिविधियों पे शामिल लोग जो जमात इकट्ठा करते हैं, जमात में लोग इकट्ठा करते हैं, तबलीगी जमात, और पूरे विश्व में 3 तरह से रिक्रूटमेंट करते हैं। एक ये जो पहले फिदाइन बन सकें, दूसरा वो जो कहीं पर भी ट्रक चला सके, लोगों को मार सके, यानी कि वुल्फ अटैक के लिए, और पहले नंबर पे वो जो पूरी दुनिया में आईसीएस वगैरह में ट्रेनिंग कर सकें। ये तुम्हारे जैसे हम लोगों के वहाँ होता है ना एसपी, डीएसपी और कमिश्नर, इस टाइप की रैंक्स होती हैं, वैसे इनके वहाँ ये होता है एक फिदाइन, एक वुल्फ अटैक करने वाला। जो फिदाइन बनेगा वो थोड़ा मूर्ख जैसा उसको मैनिपुलेट करके उसको डालेंगे 72 लोगों का सपना दिखा के। एक वो जो वुल्फ अटैक करेगा कि कहीं पर भी कार वार लेकर या ट्रक लेके घुस जाएगा किसी भी मेले, ये क्रिसमस में उसमें घुस जाते हैं जो। और पहले नंबर पे वो होता है जो आतंकी लश्कर का कमांडर वगैरह बने, कमांडर वगैरह बने और ये आईसीएस और लश्कर के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जाए। ये लोग बनाने वाले, और ये पढ़ते क्या है? ये पढ़ते हैं काफिरों को कैसे ख़त्म करना है, पूरी विश्व में इस्लाम कैसे नाजिल करना है, मतलब इस्लाम कैसे स्थापित करना है। ये 60 लाख, ये कहता है कि हम शांति प्रिय कौम हैं और हम इन देशद्रोहियों को बताना चाहते हैं। ये हमारी धर्म संसद में क्या बात हुई है? हम शपथ खाते हैं कि जो देशद्रोही हैं, जो हमारी बेटियों का और हमारी बहनों के बलात्कार कर रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और इस देश को असुरक्षित कर रहे हैं, इस देश में षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना है। अब तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? क्योंकि तुम ही होते हो। और अगर मान लो पहले तो मुस्लिम वर्ड यूज़ नहीं करा, अगर मुसलमान वर्ड यूज़ भी करा तो तुम क्या वही मुसलमान हो? अगर उन्होंने मुसलमान पहले तो वर्ड यूज़ नहीं करा, धर्मांध कहा, देशद्रोही कहा, तो तुम कैसे खड़े हो गए? उन्होंने शपथ खाई कि हम अपने देश को सुरक्षित रखेंगे आक्रांताओं से और जो घुसपैठी हैं उनसे, तो तुम घुसपैठियों को शरण देकर वहाँ जो बैठे हो बरेली के, और मैं तो आपसे 10 बार कहती हूँ, इनकी मस्जिदों में इन्होंने इसी प्रकार के घुसपैठिए इकट्ठा कर रखे हैं, मदरसों में इकट्ठा कर रखे हैं, और कई बार इनके घुसपैठिए पकड़े भी जा रहे हैं जो थोड़े चाइनीज़ टाइप के लग रहे हैं ना, ये बर्मा वगैरह से जो ये आए हैं, ये बकरी जैसी दाढ़ी वाले, छोटे से 4-5 बाल होंगे और उनका लुक जो होगा थोड़ा चाइनीज़ होगा, वो इन्हीं के हैं। और इन्होंने ये सारी जगह पूरे भारत में फैला दिए हैं। मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में, बहुत पुरानी वीडियो होगी मेरी, 1-1.5 साल पुरानी या 2 साल पुरानी, जब ये दिल्ली का दंगे हुए थे तब मैंने बताया था सारी बात। ये रिपोर्ट तो बाद में आई, मैंने सारी बात बताई थी। तो 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारने वाले एक ही दिन में कत्ल कराए 60 लाख यहूदियों को। अब आप सोचिए, जो एक ही दिन में 60 लाख यहूदियों को कत्ल करते हैं, वो शांति की बात करते हैं।
जो ऐसे यहूदी जो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, हमेशा रिसर्च करा करते थे, शोध में लगे रहते थे, बहुत ही शांति प्रिय कौम थी, अपने आप में अपने डिफेंसिव थे, उन लोगों को आज इन्होंने इतना उग्र बना दिया है कि आज वो लोग अपने डिफेंस के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और बिल्कुल उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका विश्वव्यापक संविधान का अधिकार है कि विश्वव्यापक यानी कि वर्ल्ड कोड भी कहता है कि आप अगर आपके देश पे कोई हानि पहुंचा रहा है तो आप अपनी रक्षा के लिए खड़े हुए। इसीलिए सारे क्रिश्चियन राष्ट्र, क्या सारे राष्ट्र जो बिलीव करते हैं कि एक देश की चेतना तब जाग जानी चाहिए जब उस पर कोई हमला करे, उससे पहले उसे तैयार हो जाना चाहिए, और ये उनका कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे। तो आज अगर हिंदू सनातनी जिनका राष्ट्र है वो अगर उनके प्राण खतरे में है, उनकी लड़कियों को उठा लिया जाता है, निकिता तोमर वगैरह कर दिया जाता है, छोटी छोटी ट्विंकल खन्ना को और ट्विंकल शर्मा को मौत के घाट उतार जाता है, और साफ साफ जो लोग यहाँ से आईसिस वगैरह में जा रहे हैं वो प्लानिंग करते हैं, रैकी करते हैं और कहते हैं कि और यहाँ पर धर्मांतरण के कार्य करते हैं। इतने षड्यंत्रकारी इस बीच में पकड़े गए हैं, उनके कबूलनामे हैं, लेकिन ये सब कुछ झुकलाते हैं। उसके बाद कहते हैं हम शांति और अमन कायम करना चाहते हैं, और 20,000 मुसलमान इकट्ठा होंगे और कहेंगे कि हमें मार दो। और किससे कह रहे हो मार दो? उन भगवादारियों से कह रहे हो जो कभी ऐसा करेंगे नहीं, उस समुदाय से कह रहे हो जो केवल डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव है, जो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तलवार उठाता है, जो अपने प्राणों की रक्षा करने के यानी कि अपने राष्ट्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र का गौरव और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए तलवार उठाता है, जिसने तलवार उठाई है। और सदियों से इस बात का इतिहास गवाह रहा है कि कभी भारत ने किसी पे आक्रमण नहीं करा। यहाँ के जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे ये घोड़े पे निकलते थे, और अगर कोई इनको रोकता था, तलवार निकालता था, तब ये युद्ध करते थे, या फिर इनके हमारे राष्ट्र में इनके अधीन जो जगह थी उस पर कोई हमला करता था तो उससे लड़ते थे। और तुम कैसे आए? तुम तो धोखे से आए, व्यापारी बन के। तुमने तो हमारे साथ पहले तो हमारे लोगों को वहाँ बुत परस्तों को कत्ल करा, उसके बाद तुम आए, तुमने हमारे साथ धीरे 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 इसी प्रकार के काम करने प्रारंभ कर दिए। अभी भी हमारे देश में जो जात पात का खेल चल रहा है वो तुमने फैला रखा है। छोटी जात की लड़कियों को कन्वर्ट मत करना, बड़ी जात की करना, यही तो तुम कहते हो। ये जात पात तो तुम फैलाते हो। हमारे वहाँ तो फिर भी एक बार को आपस में पढ़े लिखे, कितना पढ़ा लिखा है लड़का या कितनी पढ़ी लिखी लड़की, उस एवज पे विवाह हो जाता है और लोग करने भी लग गए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर लड़की है, कोई डॉक्टर लड़का है, वो आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हें कन्वर्जन चाहिए, तुम्हें देश को इस्लामिस्तान बनाना है, तुम्हें इसी प्रकार से हिंदुओं का कत्ल करना है। लेकिन तुम्हें जैसे हिंदू अपने लिए बात करेगा वो कॉमनल हो जाएगा। ये सेकुलर वर्ड तो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया नहीं, ये तो तुम्हारी माता जो है इंदिरा गांधी वो लेकर आई है सेकुलर भारत। तुम्हारा जिन्ना लेकर आया सेकुलर भारत और सेकुलर पाकिस्तान। सेकुलर पाकिस्तान कर करके तो पूरे हिंदुओं को और सिखों को मरवा दिया, बाकी लोगों को, क्रिश्चियन को भी मरवा दिया। वहाँ पर जो लोग ये सोचकर हिंदू और सिख क्रिश्चियन बने कि उनकी जान शायद बख्श दी जाएगी, वो भी एब्राहिक रिलीजन में आ जाएंगे। लेकिन उनके साथ भी क्या हुआ? उनके साथ भी धोखा हुआ, क्योंकि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। ये तो तुम्हारी थिंकिंग है। तुम साधु संतों से कहाँ तुलना कर रहे हो? आईसिस वाले तो खुद ही ऑरेंज कलर के क्लोथ पहना के यानी कि भगवा पहना के लोगों का कत्ल करते हैं। अभी अगर आप देखें, एक वीडियो जारी किया है केंजी गोटो का आईसिस ने, उसमें उसको क्या कपड़े पहनाए हैं? भगवा कपड़ों का कलर, भगवा कलर के कपड़े हैं। जब भी आप आईसिस को देखें या किसी भी आतंकी संगठन को देखें, वो जब भी कत्लो आम करते हैं लाइन से वो भगवा कपड़ों में मारते हैं लोगों को। इनके बच्चों का पार्ट टाइम जो खेल होता है अरेबिया वगैरह में, वो क्या खेल होता है? बच्चे आपस में तलवार लेके गर्दनें काटने के खेल करते हैं। ये इनके बच्चों का खेल होता है। तो जिनके वहाँ परवरिश ही इस टाइप की होती है कि काफिर से नफरत करना है, सूरा ये सूरा वो, ये कर दो वो कर दो, काफिर को रोको, ये ऊँट में बैठकर लोगों को, काफिर को रोक कर मारने की साजिश के सपने देखने वाले। और कई बार मैंने ये भी सुना है कि कई लड़कियां यूट्यूब में आके कहती हैं कि मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने गीता भी पढ़ी है, गीता से हमें फ्रीडम आती है और कुरान से हमें शांति मिलती है। अब बताइए, ऐसे लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं और हमारी जनता मूर्ख बनती है, मूर्ख बनती है।
और क्योंकि जहाँ आपने ये कह दिया कि कुरान जो है वो कुरान शरीफ है, पहले तो कुरान शरीफ है नहीं, दूसरी चीज़ जिसमें साफ साफ लिखा है कि काफिरों का कत्ल करो, उसको पढ़ के किसी को शांति आ रही है, और गीता को पढ़ के फ्रीडम आ रही है। फ्रीडम क्या है? कपड़ों को नंगा कर देने का फ्रीडम है, ये फ्रीडम नहीं है हमारे वहाँ। जबकि गीता को पढ़ के तो आपको और कर्तव्य बोध का पालन होना चाहिए कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना, और दोनों विपरीत हैं, दोनों अलग हैं। उसको ये कह देना कि इसको पढ़ के मुझे फ्रीडम आ रही है, फ्रीडम क्या? आप लोगों को नंगापन करना है तो आप ये कहोगे कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो हम गीता को अपना रहे हैं। गीता को अपनाने के लिए आपको इस्लाम बिल्कुल छोड़ना होगा। आप ये केवल राष्ट्रवादियों के पैसे खाने के लिए राष्ट्रवादी करके इस जगह पे नहीं टिक सकते हैं कि आपने कोई लड़का खड़ा कर दिया हिंदू, ये इस तरह के जो गेम आपके साथ चल रहे हैं। इसीलिए हिम्मत हो रही है मौलाना तौकीर रज़ा की कि आप लोगों का मूर्ख बनाया जाता है हर बार। मैं हर बार हिंदुओं से कहती हूँ कि जो मुसलमान हैं वो मुसलमानों की बुराई करके हिंदुओं की तारीफ करे ना, तो समझ जाना कि वो गीता और कुरान को एक दूसरे से एक है करके बात करे। क्योंकि कुरान भी बहुत टाइप की पब्लिश कराई जाती हैं। जिस देश में सॉफ्ट दिखाना होता है वहाँ पर आयतें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दी जाती हैं, उनका शब्द मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं। और ये बात तो हर कुरान में लिखी जाती है कि जो तुमको ना माने उसको जीने का अधिकार नहीं है। फिर एक जगह बोल देंगे जो तुमको ना माने वो किसी और को भी माने तो उसका सम्मान करो। ये जो दो तरफा बातें हैं ये अलतक क्या है, इससे बाहर निकल जाओ हिंदुओं, वरना एक और तो तुम सनातन की लड़ाई लड़ोगे और एक और मौलाना तकीर रज़ा और इसकी जो गुर्गियाँ हैं जो राष्ट्रवाद का नाम लेकर यहाँ पर तुम्हारे पैसे खाती हैं और यूट्यूब से कमाती हैं, ये एक टाइम बाद तुम्हारा ही गर्दन हलाल करने के लिए खड़ी हो जाएंगी। देख लिया नुसरत जहाँ को, जब इतने बड़े ओहदे पर उसने नहीं छोड़ा, हाँ उसने पलटी मार ली कि दो समुदाय में निकाह एक सा नहीं होता। मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि आपको अगर इनकी ये पसंद नहीं है तो कन्वर्ट होके सीधे इसमें आओ, खुल के आओ, लेकिन इनके नाम पर वो खाना बंद करो, राष्ट्रवाद के नाम पर रेवड़ियाँ खाना बंद करो, क्योंकि ऐसे झूठे राष्ट्रवादी ही तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। और मौलाना तौकीर रज़ा तुमको तो मैं एक ही जवाब देती हूँ, 20,000 लोग इकट्ठा किसके सामने कर रहे हो? अगर तुम्हें इतना मन है, ना हमारा आईसीएस है, ना हमारा बोको हराम है, ना हमारा लश्कर तोयबा है, 20,000 लोग तुम ऐसे समुदाय के आगे खड़ा कर रहे हो जिसमें से मारने तुम्हें एक भी बंदा नहीं आएगा। हाँ, तुम अगर हावी हो गए और तुम ये सोचो तुम तलवार उठाओगे और बाकी सब हिजड़ों के माफिक नपुंसकों के माफिक तुमको देखते रहेंगे, तो ये गलत है, ये तुम्हारी सोच बहुत गलत है। क्योंकि हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, यही शायद हमारा सबसे बड़ा शताब्दियों में गलती रही है। इस गलती से हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारे वहाँ आर्मी है, मिलिट्री फोर्सेस हैं और पुलिस व्यवस्था है, इसलिए हम थोड़ा कानून के हाथों में बंधे रहते हैं। केवल सनातनी का ये है कि वो कानून व्यवस्था में बंधा रहता है। जैसे तुम्हारा ओवैसी का छोटा ओवैसी कहता है ना, छोटा बकरी वाला, कि पुलिस को अगर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो फिर बताएं। अगर हमें भी अगर शायद ये मौका मिलता और हमें भी खुली छूट होती, हम अगर नहीं मानने वाले होते फिर तुम्हारी इस बात का जवाब देते। लेकिन तुम उन लोगों को बोल रहे हो, तुम माँ बेटी पे हाथ तो डालो उन लोगों की, तब वो बताएंगे तुम्हें जो शपथ ले रहे हैं। वो ये शपथ जब हम कहते हैं राष्ट्रवादी और देशद्रोही, तुम खड़े हो जाते हो, तुमको पता होता है कि तू राष्ट्रद्रोही कौन है, इसलिए तुम ये बात करते हो। अगर हमारे सामने कोई कहे राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही तो हम खड़े नहीं होंगे, हमें पता है हमारे बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन तुम हमेशा खड़े हो जाते हो क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम राष्ट्रद्रोह के काम करते हो, तुम्हारे देवबंद में क्या चल रहा है। गीता को टीप टीप के ऐसे नोट करते हो, उसको फिर आयतों में मैनिपुलेट करके उसे बताते हो कि कल्कि का अवतार खदीजा थी, पता नहीं किसकी रखेल रही, उसके बारे में तुम बता दोगे कि वो हमारा बिन शादी के कोई औरत रही हो, उसको बता दोगे कि हमारी कल्कि का अवतार है। इस प्रकार की तुम मूर्ख वाली बातें तुम करते हो कि कल्कि का अवतार पैदा होगे, ये होगा। अरे हमारे वहाँ होंगे, तुम्हारा क्या होगा ये बताओ। अभी भी वक्त है, ऐसी जहनियत और ऐसी जो बातें हैं इनसे बाहर निकलो और तौबा करके सनातन अपना लो, थोड़ी फ्रीडम मिलेगी। फ्रीडम मतलब अपने आप को व्यक्त करने की फ्रीडम। नंगा, जैसे तुम्हारी औरतें कहती हैं कि हमें सनातन में नंगापन करने की फ्रीडम है, ये नंगापन करने के लिए सनातन नहीं है। भाइयों, तुम लोग बहुत खुश होते हो, कोई अगर कहे मैंने गीता पढ़ी है, कुरान पढ़ी है, दोनों में शांति मिलती है, फ्रीडम, और गीता में फ्रीडम है,
तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? नंगापन करने की फ्रीडम नहीं है हमारे वहाँ। हाँ, हम एडेप्टेबल हैं, हमारी जीवन शैली एडेप्टेबल है कि हम खुल के जीने की आज़ादी देते हैं, पर खुल के जीने की आज़ादी में हम सनी लियोनी को ये नहीं कहते कि तुम सनी लियोनी बन जाओ, कि टिकटॉक में उल्टे पुल्टे वीडियो बना के फिर तुम जब तुम्हारा कारोबार ना चले तो एक हिंदू लड़का पकड़ के फिर तुम ये कर लो, ये कारोबार कर लो। और हमारे लोगों की इतनी मूर्खता है, इन लोगों को प्रमोट करके इन लोगों को आप प्रमोट करते हो और ये ना अपना छोड़ते हैं ना दूसरा छोड़ते हैं। अगर कोई हिंदू होके मुसलमान का नाटक करे और तुमसे रेवड़ियाँ बांटे तो रेवड़ियाँ बटोरे और खाए तो वो भी गलत है, क्योंकि वो हिंदू भी कभी प्रॉपर हिंदू नहीं हो सकता। और कोई ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ और मैं गीता भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, तो दो अलग अलग सूरज और आसमान का फ़र्क वाली बात है। सूरज और धरती के कभी ना मिलने की बात है ये। वो तभी हो सकता है जब विध्वंस हो जाए, जब सब कुछ बर्बाद हो जाए। अगर आप सब कुछ बर्बादी की ओर चाह रहे हो तो इन अलतकियाओं से बाहर निकलो, क्योंकि ये लोग केवल और केवल सनातन को धंधा बना के मौलाना तकीर रज़ा जैसे लोगों को बैकअप करने वाले हैं। क्योंकि एक मुसलमान जब इस तरह की बात करता है वो ज़कात ज़रूर देता है, क्योंकि वो कुरान पढ़ रहा है, उसको पता है कि उसको ज़कात देनी है। और तुम्हारे साथ वो सही कर रहा है। एक मेरठ का भी एक लड़का था ना, वो इसी प्रकार की बातें करता था, लेकिन वो गाली भी दे देंगे। फनी वीडियोस, हमारा देश किस ओर जा रहा है और हम मजाक में लगे हुए हैं। इनके मजाकिया वीडियोस और इस टाइप की चीज़ें, एक और ये मौलाना तकीर गालियां दे रहा है, दूसरी ओर ये लोग फनी वीडियोस बनाते हैं और इतनी बेहुदा बातें कि हमारे हिंदू यूट्यूबर्स उनको प्रमोट करते हैं। किससे कंपेयर कर रहे हो? उर्फी जावेद से। किससे कंपेयर करो? दो कौड़ी के लोगों को तुम उर्फी जावेद से कंपेयर कर रहे हो। उर्फी पे भी मैं यकीन नहीं करती हूँ। मैंने आपको 10 बार कहा है, मैं इन लोगों पे यकीन नहीं करती। सुबोही खान हो या कोई हो, मैं किसी पे यकीन नहीं करती। जो अपने पति का नाम नहीं लगाते, मैं उन पे क्यों यकीन करूँ? वो तो बैलेंस करने की बात करते हैं। हमने कुरान भी पढ़ी, हमने गीता भी पढ़ी। अरे एक पाक खाना है और एक मंदिर का स्थल की बात हो रही है। एक पाक खाने और मंदिर के स्थल का कभी तुलना नहीं हो सकती। जिस प्रकार से ये कहते हैं हमारा लैट्रिन का रिश्ता है इनसे, हिंदुओं से, काफिरों से, उसी प्रकार से मैं एक को पाक खाना मानती हूँ और एक को मैं पवित्र ग्रंथ मानती हूँ। गीता के संवाद पता है हमें किसने लिखे हैं। गीता भगवान द्वारा रचित है, भगवान के शब्द हैं। और एक हवाई पुस्तक है जो केवल आतंकवाद की बात करती है। तो एक और मार काट की बात करने वाले में लोगों को शांति नज़र आती है, और वो तुमको आके राष्ट्रवाद का राष्ट्रवादी कुत्ता, राष्ट्रवादी सुअर ये बन गए और ये सब इस प्रकार की बातें करते हो और तुम इनको अच्छा मानते हो। उनका तो चाल में रह के घर चल रहा है, झोपड़ी से वो फ्लैट में आ जाएंगे, लेकिन तुम मूर्ख बनते रहोगे, क्योंकि ऐसे में ना तुम सही राष्ट्रवादियों की पहचान कर पाओगे और ना तुम सही राष्ट्रवादियों का साथ दे पाओगे। और ऐसे ही मौलाना वगैरह आके तुम्हारे को धमकी देते रहेंगे, तुम्हें धमकी देते रहेंगे और तुम कमज़ोर पड़ते रहोगे। उनमें ना इतनी एकता है, अगर अलतकिया छोड़कर तुम्हारे खिलाफ पलटना पड़े तो पलट जाएंगे, क्योंकि ये लोग खुल के बात नहीं करते। बताएं ना मोहम्मद कैसा था, खुलकर बात करें ना। ये छोटी मोटी बातें करने से, मजाकिया बातें करने से क्या, मोहम्मद और खदीजा पे बातें करो, अबू कतिब पे बातें करो, खुल के बात करो, आयशा पे बातें करो, खुल के करो, खुल के। अगर तुम खुल के बात करो तो खुल के करो। जाकिर नायक को वो करके कुछ नहीं होगा। जाकिर नायक ने मेरे साथ वीडियो लगा रखी है, जाकिर नायक की, उसमें कुछ मिलियन क्रॉस कर गए हैं। अगर मैं चाहती ऐसी छिचोरी हरकतें करना तो मैं भी उस पर जाके मैं बोलती है देखो इस फला वीडियो में मेरे खिलाफ ये करा गया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि यहाँ पर हम अपनी बातों को, अपनी कमियों को डिस्कस करें। लेकिन कमी आप में है, कमी मुझ में नहीं। मेरे को क्या यार, देखोगे ठीक है, नहीं देखोगे मैं अपने काम में लगी रहूँगी। और मैंने आपको बताया है कि मैं अपने आप को मैंने 23 साल की उम्र में मैंने अपने आप को प्री रिटायर्ड घोषित करा कि मैं अब अपने देश के काम करूँगी। और कुछ हुआ अच्छा है, कुछ बदलाव ला सकी अच्छा है, कुछ बदलाव मैं तो बोलती रहूँगी लड़कियों को। और इस तरह के मामलों पर ये आपके ऊपर है, आप कितना तवज्जो देते हैं, क्योंकि आप अपने हितैषी, एक और आप पे तलवार लटक रही है, आपके खुद के राष्ट्रवादियों की आप बात नहीं सुनोगे और वहाँ से नकली निकल के आ जाएंगे। कोई मुसलमान बन जाएगा, मैं राष्ट्रवादी हूँ। मुसलमान कभी राष्ट्रवादी हो नहीं सकता, ठीक है, चाहे वो
किसी मोर्चा में आ जाएं, किसी किस में आ जाएं, क्योंकि कई लोग टिकट के लिए आते हैं, कई लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं, कई लोग अपने संबंध बनाने के लिए आते हैं। मुसलमान कभी राष्ट्रवादी हो नहीं सकता। एक आध नाम इनसे बोल लो तो ये एक आध नाम गिना देते हैं, वो था, ये था, वो था, 3 4 5 लोगों के नाम के अलावा इनके पास नाम नहीं होते। कभी अब्दुल कलाम का नाम ले लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अब्दुल कलाम ने डिफेंस सिक्योरिटी की लैंड जो थी शायद हैदराबाद में, वो उनको दे दी थी, ओवैसी के ग्रुप को दे दी थी, ये नहीं बताते। और या फिर वो किसी की भटकल वगैरह की फांसी, यासीन भटकल की या किसी की फांसी रोकने में उनके दस्तावेज तैयार कर रहे थे। इनके पास 5 6 नाम होते हैं। कोई हमारे अमेरिका के थे, वो बता रहे थे कि इनसे पूछो कि एक भी इनका जो एजुकेशन में इनका एक भी ऑथर है, एक भी ऑथर इनका नहीं है जहाँ तक मेरे संज्ञान में। अभी भी पाकिस्तान में हिंदुओं की लिखी हुई किताबें, जो हिंदू हैं उनकी लिखी हुई किताबें, या फॉरेन के जो ऑथर्स हैं उनकी किताबें चलती हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं स्कूलों में, और उन्हीं किताबों को बाद में मैनिपुलेट करके वो करते हैं, क्योंकि इनके पास का खुद का कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे देश में इस तरह से जो षड्यंत्र रच रहे हैं, यही मौलाना तकीर रज़ा को मालूम है कि ये बैकअप है उनका, समझे। केवल कोई फनी बातें करके आपको उल्लू बनाए, उन बातों से बाहर निकलो। जब तक आप टोटल बाइकआउट नहीं करोगे इन लोगों को और इनको सुनना बंद नहीं करोगे, जब इनके पास कोई कंटेंट नहीं रहता है, ऐसी फालतू बातें करते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ से आपको क्या लेना देना, यही चाल में रहना है आपको। क्या करना है आपको, यूट्यूब में ही अपनी ज़िंदगी बितानी है, कुछ अच्छा इस देश के लिए करना नहीं है आपको। ये क्या टैक्स दे रहे हैं देश को, देश के लिए क्या डोनेशन कर रहे हैं, ये बताइए। कभी किसी को फ़ोन पे मांगेंगे 1 लाख रुपए, कभी कुछ मांगेंगे लोगों से। इसी प्रकार से धंधा कर रखा है इन लोगों ने। आपको सुनना है, आप हिंदू यूट्यूबर्स आपके लिए मर गए, और इसीलिए रज़ा जैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि वो पता है उनमें यूनिटी बहुत है। आपको इन जो हिंदुइज्म में कन्वर्ट नहीं है, जो प्रॉपर हिंदू बन नहीं गया, जो खुल के सामने अपनी फैमिली को लेकर आए, खुल के कि हम हिंदू बन चुके हैं, पूरे उसके साथ गौ मांस खाने वाला सनातन हितैषी बातें करेगा, आप उसको सारा अली मंदिर चली गई, ये फला फला यूट्यूबर जो है ये तो हिंदुओं की बात कर रही है। तुम कितने मूर्ख हो यार, मैं क्या बताऊं तुम्हें। इन सब से बाहर निकलो। फिर लड़के का बैकअप कि लड़का हिंदू है, ये एंगल दे दिया जाता है। मेरे घर में सबको पता है, हम क्या करें तुम्हारे घर में पता है तो हम क्या तुम्हारी जन्म कुंडली देखने आ रहे हैं? वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये जो चीज़ें देखो, मैं इन लोगों को देखती नहीं हूँ, लेकिन मेरे संज्ञान में ये बातें जब लोग लेकर आते हैं, मुझे ईमेल लिखते हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। मैं सोचती हूँ कितने मूर्ख हैं। अरे कोई एक आध अगर अच्छा भी है, हमको क्या करना उससे? हमारे लोग तो खतरे में है ना। ये सॉफ्ट जिहाद से बाहर निकलो। फिर यही लोग यूपीएससी वाले जिहाद में कहते हैं कि नहीं, वो तो जामिया मिलिया वाले तो बड़े अच्छे लड़के लड़कियां, वो तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं। इनसे बाहर निकलो आप। और ये मौलाना तकीर रज़ा जैसे लोगों को सिर्फ एक बात कहते हुए जा रही हूँ कि तू उस समुदाय को ललकार रहा है, उस समुदाय के सामने अपना सॉफ्ट जिहाद कर रहा है, जो विश्व में नरसंहार के लिए जाना जाता है, जिसके लोग नरसंहार के लिए जाने जाते हैं, ना कि राष्ट्रभक्ति के लिए। जहां हमने पैर रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन है और ये हमारा इस्लाम का गढ़ है, ये मानने वाले लोग हो तुम राष्ट्रभक्ति की बात करते हो। मादरे वतन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है तुम्हारे वहाँ पर। मादरे वतन यानी कि देश से प्यार करने का, एक देश में रहकर उससे प्यार करने का कोई वही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कोई योगदान ही नहीं होता। वो आज हम अमेरिका का हाल देख तो रहे हैं। अमेरिका के कैबिनेट में तुम घुस गए हो। जब वहाँ पर ट्रम्प की गवर्नमेंट थी, हिंदू उसमें था, देखो क्या ट्रम्प की गवर्नमेंट कितना बढ़िया काम कर रही थी दिलेरी से। और आज देखो वहाँ फिर से रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करना और फिर से उसको अमरीकिस्तान बनाना शुरू कर दिया है। यही चीज़ तुम वहाँ घुसे लंदन में, आज देखो वहाँ का क्या हाल हो गया है। तो तुम अपनी बात तो करो मत। तुम्हारे लोग और तुमको मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। और सबसे बड़ी इस यहाँ की सबसे बड़ी हमारे लोगों की मूर्खता यह है कि ये तुम्हारे अच्छा मुसलमान और बुरे मुसलमान में फंसे रहते हैं। ये अच्छा ब्लॉगर है, ये अच्छा यूट्यूबर है, ये तो मुसलमान होके देखो हिंदू इतना खुश होते हैं, ओ बहन ने हमारी जाकिर नाइक की बुराई कर दी, ओ उसने मुल्ला मुल्ला बोल दिया। इसी से खुश रहते हो तुम। असली हकीकत ज़मीनी तौर पे क्या काम हो रहे हैं, ज़मीनी तौर पे क्या काम हो रहे हैं। जिस मुंह से गौ मांस खाया हो, आज नहीं तो कभी ना कभी तो खाया होगा। और ऐसा नहीं है मुसलमान ज़रूर खाएगा, वो तुम्हारे सामने हर रोज़ तो प्लेट दिखाएगा नहीं।
और अगर कोई हिंदू होकर ये मूर्ख तुम्हारा बना रहा है तो वो भी गलत है, वो भी कभी सच्चा नहीं हो सकता, वो भी पैसे खाने के तरीके हैं। उनको मज़े की बात है, उनको मुसलमान समझ गए, उन लोगों को मुसलमान समझ गए, लेकिन तुम नहीं समझे। चलो दोस्तों, जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैंने जो कहना था कह दिया। मेरे मिक्स्ड रिएक्शन एक रज़ा के ऊपर और फर्जी लोगों के ऊपर जो राष्ट्रवाद कह के राष्ट्रवादी कुत्ता, राष्ट्रवादी बिल्ली बनने का नाटक करते हैं मुसलमान होकर, उनको ये मेरा मैसेज था। और ये मैंने उसी तर्ज में बोला है कि हमारे हिंदू जो हैं कितनी मूर्खता करते हैं, अभी तक नहीं समझ पाए और कभी शायद समझेंगे भी नहीं। हो सकता है कि शायद मुझे ही गाली देने लग जाएं, लेकिन आप समझोगे नहीं जब तक आपके हाथ से सारी चीज़ नहीं निकल जाए। क्या ऐसे लोग क्या ईरान इराक में नहीं हुए होंगे जो इस तरह से हिंदुओं के खेमे में घुसकर, चाणक्य नीति क्या कहती है, जब शत्रु आपसे ज़्यादा हो संख्या बल पे तो वहाँ घुस जाओ, उनके बीच में उनकी जैसी बातें करो। यही तुम्हारे साथ दूसरा कर रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो और मैं तुम्हें अब इससे ज़्यादा समझा नहीं सकती हूँ। एक और तुम्हारे गले पे तलवार लटक रही है और एक और तुम मुसलमानों में राष्ट्रवादी ढूंढ रहे हो और इनको पैसे कमवाने के, ज़कात देने के मौके दे रहे हो, इनके वीडियोज़ चलवाते हो, इनकी लाइफ में तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है। हम क्या करें भैया इनकी लाइफ से? तुम्हें क्या मिल रहा है इनकी लाइफ से? तुम्हारे और तलवार लटक रही है और तुम इनके मुल्ला शुल्ला ऐसी लैंग्वेज के तुम वीडियो देख रहे हो। कोई इस्लाम को लेके मोहम्मद के ऊपर बात करी कि मोहम्मद ये करता था, उसको तो साहब बना देते हैं। चलो एनीवेज, तुम क्या समझोगे, क्या बताऊँ मैं। दोस्तों, जिन लोगों को मेरी बात समझ में आई है उनसे कहती हूँ काइंडली सहयोग करिए, कृपया करके सहयोग करिए। अपने राष्ट्रवादियों के वीडियो देखिए, राष्ट्रवादी जो असली हिंदू राष्ट्रवादी हैं उनके वीडियो देखें। चाहे आप जो हमारे राष्ट्रवादी हैं जैसे डू पॉलिटिक्स है, चाहे सत्य सनातन वाला है, या बाकी और भी लोग हैं, इनके वीडियोज़ आप देखिए। और पुष्पेंद्र जी को सुनिए, थोड़ा मेच्योर हैं पुष्पेंद्र जी, गौरव आर्य को सुनिए, इन तरह के लोगों को सुनिए। खैर मैं पर्सनली तो बुज़ुर्ग लोगों को सुनना पसंद करती हूँ, पुष्पेंद्र जी ठीक लगते हैं मुझे, और सुषमा स्वराज की पुरानी स्पीचेस मुझे अच्छी लगती हैं, या सरोजनी नायडू माँ को मैं देखती हूँ, या मैं गौरवशाली इतिहास पढ़ती हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी आपको पता नहीं, आईआईटी के कुछ ऐसे लोग हैं, वो मुझे सुन रहे होंगे, आईआईटी कानपुर के लोग हैं जो डॉक्टर हैं और जो इतिहास पे रिसर्च करते हैं, अभी उनके वीडियोस आ रहे हैं, आप उनका सुनिए। आप चाहे और किसी को सुने ना सुने, मैं आपको कह रही हूँ कि देखिए इमेच्योर बातें सुनने में कोई मज़ा नहीं है। आप ये आईआईटी वाले जो हैं इनका वीडियो आप सुनिए, आपको इतिहास की जो असली इतिहास है विथ फैक्ट्स पता चलेगा कि हमारे भारत से अरबियों ने कैसे साइंटिफिक रिसर्चें चुराई और उसको अपने वहाँ ले जाके अपना फैला दिया और हमको रिकग्निशन नहीं दिया। और ऋग्वेद में क्या है, इस प्रकार के लोग हैं वो, ये तब आपको पता चलेगा। उनके अभी सब्सक्राइबर कम हैं लेकिन बहुत अच्छा मटेरियल उनके पास, जो बात है ना वो फैक्ट के बेसिस पे। क्योंकि आई डोंट बिलीव इन कंटेंट कुछ नहीं होता। जो यूट्यूबर्स कंटेंट की बात करते हैं वो कंटेंट की तो नकली भी बनाया जाता है। कंटेंट तो अपने मन से कंटेंट क्या होता है, जब हम देश की बात कर रहे हैं तो खुल के बात करी जाती है, कंटेंट पर अगर कुछ नहीं होता। अभी आपने देखा मैंने इतना बोला, चाहे किसी को मेरी बात पसंद आए ना आए, जो मेरे दिल में है मैंने बोल दिया, मेरे भाव थे मैंने व्यक्त कर दिए। कई लोग होंगे अच्छा नहीं बोल रही, कई लोग होंगे बुरा नहीं बोल रही आप, लेकिन समझो मैं किस और इशारा कर रही हूँ आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी समझाने की क्षमता नहीं है। मैं भी अपना काम धाम छोड़कर इस चीज़ में लगी हुई हूँ। कॉमर्शियल तो है नहीं कि मुझे कुछ बहुत सारा कुछ मिल जाए। एक आध लोग हैं जो सहयोग करते हैं, पर वो इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं उससे अपना जीवन यापन कर सकूं। लेकिन मैं उस लालच में नहीं रहती हूँ। मेरा मेन मकसद होता है कि अगर सहयोग कर रहे हैं, आज कम कर रहे हैं, कल को ज़्यादा करेंगे लोग, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि लोग समझ जाएं। एक भी आपने इन लोगों को जो ये मुस्लिम राष्ट्रवादी बन रहे हैं और कन्वर्ट नहीं होते, खुल के मंत्रोच्चार के साथ इनका पूरा परिवार कन्वर्ट नहीं होता। अगर मैं कहूँ मैं कन्वर्ट हो गई और बाकी सारे के सारे मुसलमान पड़े हुए हैं तो आप बिलीव करोगे? झूठ से बचो। पहले भी ये हुआ था और राजा दाहिर के साथ क्या हुआ ये इतिहास गवाह है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। डिस्क्रिप्शन में ब्यौरा है, प्लीज़ सहयोग करें और वीडियो को प्लीज़ लोगों तक शेयर करें और मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़। मेरी मंजिल, मैं उसकी ओर।
और मेरी मंजिल है केवल सनातनियों को जागृत करना। जय श्री राम, हर हर महादेव। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, शत्रुओं का नाश हो और इस देश में जो राष्ट्रवादियों के नाम पर झूठा हिंदुओं को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं उनका भी सत्यानाश हो। जय श्री राम।